वक्त आ गया। आप कॉन्फिडेंट हैं या नर्वस हैं? दोनों हैं। वो क्यों? सारी पार्टियां, सारे नेता, ये चोर चक्के जितने थे सब इकट्ठे हो गए हैं। वो क्यों? हमें हराने के लिए। प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि झाड़ू वाले आतंकवादियों के घर मिल सकते हैं, हम लोग आतंकवादी नहीं। केजरीवाल आतंकवादी है, आरएसएस का एजेंट है। अगर ये कह के वोट मांगने पड़ते हैं तो भाई साहब आप काम क्या कर रहे हो? आप बड़ी ढंके की चोट पे एक बात कह रहे हैं कि बादल परिवार 5 सीट हार रहा है। सीटों का असेसमेंट करवाया है, बादल परिवार सीटें हार रहा है। दोनों सीटों के सर्वे पे चन्नी साहब हार रहे हैं। ये पॉलिटिकल स्टायर है या ओवर कॉन्फिडेंस है? 15 साल एक हलके का एमएलए रहने के बाद अगर वो अपने हलके के स्कूल और अस्पताल ठीक नहीं करा पाए तो पंजाब क्या संभालेंगे? चन्नी साहब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल को शिकायत दी, राज्यपाल ने पुलिस को कहा जांच कीजिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे क्लीन चिट दे दी। ना, झूठ बोला। वो बाद में ऑफिसर्स का स्टेटमेंट आ गया, कहते हैं हमने तो कोई क्लीन चिट नहीं दी, चन्नी साहब झूठ बोल रहे हैं। चन्नी ने कुछ ऐसा कह दिया प्रवासी लोगों के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार तक के चीफ मिनिस्टर को बोलना पड़ा। चन्नी साहब ने अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु महाराज जी का संदेश भी छोड़ दिया। पंजाब में जैसा सियासी सपना आप देख रहे हैं ये 10 मार्च को साकार हो जाता है तो आम आदमी पार्टी फिर अपने आप को नेशनल पार्टी के तौर पर भारत के मानचित्र पर देख सकती है। मेरी एक ही नेशनल एम्बिशन है, भारत भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। या तो ये सुधर जाए, नहीं तो जनता फिर हमें मौका देगी। तो आप भी थर्ड फ्रंट की फेवर में हैं? मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अलायंस वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड है बॉर्डर स्टेट को हैंडल करने के लिए? इनसे अच्छा चला लेंगे जी। कैसे? ये बेईमान सरकारें हैं, इसीलिए बॉर्डर सुरक्षित नहीं। बार बार ये बात उठती है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब हमारा मुख्यमंत्री भगवंत मान बनेगा, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। चुनावी भागदौड़ के बाद अब वक्त आ गया है, अब जनता अपना फैसला देगी और जनता का फैसला ये होगा कि पंजाब में किसकी बनेगी नई सरकार। कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं चुनाव प्रचार के। मेरे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। पंजाब में कमान संभाले हुए हैं पूरे प्रचार की और केजरीवाल जी से ही जानते हैं कि वक्त आ गया। आप कॉन्फिडेंट हैं या नर्वस हैं? दोनों है। वो क्यों? कॉन्फिडेंट इसलिए, आप सब लोगों के सर्वे तो दिखा रहे हैं कि सरकार बन रही है और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत विश्वास मिल रहा है। नर्वस इसलिए कि आखिरी 48 घंटे में ये सारे मिल गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं ये सारे हमारे खिलाफ। सारी पार्टियां, सारे नेता, ये जितने इधर उधर चोर चक्के जितने थे सब इकट्ठे हो गए हैं। वो क्यों? हमें हराने के लिए। आम आदमी पार्टी की नहीं बननी चाहिए, इनमें से कोई बन जाए, चन्नी जी बन जाएं, बादल साहब बन जाएं, ये बन जाएं, कैप्टन साहब बन जाएं, कोई और बन जाए, इनमें से किसी को कोई भगवंत मान नहीं बनना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम यही है जी, 70 साल से लूट रहे हैं पंजाब को, मिलके लूटते हैं ये सारे। किसी की कोई भी सरकार बन जाए, सबकी लूट जारी रहती है। आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार सरकार है, इनकी लूट बंद हो जाएगी, लूट खसोट बंद हो जाएगी, सारा इनका धंधे बंद हो जाएंगे, सारे रेता चोरी बंद हो जाएगी, सारे माफिया खत्म हो जाएंगे। तो लोगों का तो अच्छा ही होगा इसमें। लोगों को अच्छा होगा, ये पार्टियों के, ये नेताओं का सारा धंधा बंद हो जाएगा और हो सकता है जांच वाँच होंगी तो पता नहीं कौन कहाँ। आप ऐसे मूड में हैं कि सरकार बनी तो इन तमाम लूट खसूट की जांच होनी चाहिए? हम किसी से बदले की राजनीति नहीं करेंगे, माफिया खत्म करेंगे। जब माफिया खत्म करेंगे और जो चोरी कर रखी है तो जिसका भी नाम आएगा उसकी जांच होगी, चाहे कोई कितना बड़ा हो कितना छोटा हो। आपको क्या लगता है कि पंजाब में वेंडेटा पॉलिटिक्स को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए या लोगों के काम करने में और पंजाब को आगे बढ़ाने में? मैं यही बोल रहा हूँ, हम बदले की राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। हम काम करेंगे, लेकिन काम करते हुए सारे माफिया खत्म करने होते हैं। एक एक माफिया खत्म होगा। जब माफिया खत्म होगा तो कई लोग उसकी गिरफ्त में आएंगे। फिर आपको लगता है कि इस माफिया के ऊपर सियासी हाथ है? बिल्कुल है। हर माफिया के बिना सियासी हाथ के माफिया चल नहीं सकता। से रेता माफिया हो, चाहे आपका कोई माफिया हो, किसी भी तरह का। अरविंद जी, बहुत सारी बातें होती हैं चुनाव के दिनों में। हर पार्टी कहती है कि वो क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, माफिया राज खत्म कर देंगे। ये आपकी जो बाकी विरोधी पार्टियां वो भी यही सब पंजाब में कर रही हैं, लेकिन वो कह ही नहीं सकती। मेरे को बाइट चला के दिखा दो, कोई कभी सुखबीर बादल ने कहा हो कि मैं ईमानदार सरकार दूंगा, या चन्नी साहब ने कहा मैं ईमानदार सरकार दूंगा। कोई कह ही नहीं सकता। सबको पता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे इनका। मैं कह सकता हूं क्योंकि दिल्ली में देखे आया हूं मैं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि हमने गरीब दलित चेहरा दिया है जो आम आदमी का दर्द समझता है। हमारा पुराने वाला चीफ मिनिस्टर भी आम आदमी का दर्द ही नहीं समझता था। हाँ, वो प्रियंका गांधी कहती है पुराने वाले को इसलिए हटाया क्योंकि वो बीजेपी से मिल गया था। इनको 4.5 साल तक ये नहीं पता हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी से मिला हुआ है, तो फिर जनता कैसे इन पे भरोसा करे। और अभी ये जो 111 दिन चन्नी साहब कह रहे हैं, मैं 111 दिन मैंने बड़े काम किए। मैं जब गली गली में जा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ,
जी मैं दिल्ली में स्कूल ठीक करके आया, यहाँ भी कर दूंगा। मैं दिल्ली में अस्पताल ठीक करके आया, मैं यहाँ भी कर दूंगा। मैं दिल्ली में बिजली ठीक करके आया, 24 घंटे बिजली कर दी, फ्री कर दी, यहाँ भी कर दूंगा। चन्नी साहब क्या कहते हैं? चन्नी साहब ने एक भी काम गिनाया पूरे इसमें? चन्नी साहब क्या कहते हैं? भगवंत मान अनपढ़ है, भगवंत मान शराबी है, केजरीवाल काला है, राघव गोरा है, केजरीवाल आतंक। अरे चन्नी साहब, आप कह रहे हो मैंने 111 दिन में काम करे, काम गिनाओ ना। वो कहते हैं कि मैंने जो है वो रित सस्ता किया, मैंने इसके अलावा बिजली सस्ती वो उसका की। अभी चुनाव के दौरान दिखा दो एक भी उनकी बाइट। सब जानते हैं कि झूठ बोल रहा है, ऐलान करता है। एक भी बाइट उनकी दिखा दो जब काम गिना रहे हो। वो केवल और केवल गाली गलौज, सुबह से उठ के शाम तक केवल मेरे को और भगवंत मान को, ये सारी पार्टियां गालियां देती हैं। ऐसे लगता है जैसे रात को इनकी कॉन कॉल होती है और डिसाइड करते हैं कि अच्छा 11 बजे चन्नी बोलेगा, फिर 12 बजे सुखबीर बादल बोलेंगे, फिर 1 बजे प्रियंका गांधी, फिर ऐसे लगता है जैसे सब इन्होंने सांठ-गांठ कर रखी है। एक साथ अटैक होता है केवल मेरे और भगवंत मान के ऊपर सारे। आप विचलित हैं इस अटैक से? ना, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इन्हें तकलीफ हो रही है, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि ये सारे हार रहे हैं, इनका गेम खत्म होने जा रहा है इस बार। पंजाब का भविष्य सुनहरी है भगवंत मान के और आम आदमी पार्टी के हाथों में। पंजाब के खेतों से लेके बाजारों तक, फैक्ट्रियों से लेके घरों तक उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए लोग काम करते हैं और पंजाबियों के साथ एक बड़ा अच्छा रिश्ता है उनका। लेकिन चन्नी ने कुछ ऐसा कह दिया प्रवासी लोगों के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार तक के चीफ मिनिस्टर को बोलना पड़ा। एक चीज बताओ जी, गुरु जी महाराज ने क्या बोला था? गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बोला था? सब जन एक हैं। गुरु नानक जी ने क्या बोला था? सब जन एक हैं। चन्नी साहब ने अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु महाराज जी का संदेश भी छोड़ दिया। आपस में इंसान और इंसान के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। जैसा आपने ही कहा भाई, पंजाब के अंदर खेतों में भी यूपी बिहार से लोग आते हैं, फैक्ट्रियों में भी यूपी बिहार से लोग आते हैं। जब यहाँ की पंजाब की जनता की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कोई भी पार्टी अपनी गंदी राजनीति से पंजाब का भाईचारा खराब नहीं कर पाई। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यूपी, बिहार, पंजाब, सब लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं और ये गुरुओं की धरती है। चन्नी साहब ने अपनी गंदी राजनीति करने के लिए गुरुओं का भी संदेश छोड़ दिया, बड़ा गलत है। आपको क्या लगता है कि उनके इस शब्द को बार बार दोहराने के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शब्द इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने रोपड़ की रैली में इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने रविदास जी की जयंती पर जाकर वहां प्रियंका की हाजिरी में ये शब्द इस्तेमाल किया, उनको इससे क्या फायदा होगा? मुझे नहीं पता उनकी क्या वो है, मुझे नहीं पता वो किसको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए भी खराब है और गुरुओं के संदेश के भी खिलाफ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि पंजाबी प्राइड को एक तरह से गेम बनाकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि पंजाबियों को एकजुट किया जाए? पंजाबी प्राइड तो भाईचारा है, पंजाबी प्राइड तो सबको साथ लेने, पंजाबी प्राइड तो इस बात में है कि ये गुरुओं की धरती है, गुरु जी का संदेश सबसे अहम है। पंजाबी प्राइड तो उसमें है। आज यहाँ पे चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, हिंदू हो चाहे सिख हो, चाहे सब लोग गुरुओं की इज्जत करते हैं, सब गुरु जी महाराज की इज्जत करते हैं, सब हरमिंदर साहब जाते हैं, दरबार साहब जाते हैं। उनके संदेश को अगर चन्नी साहब छोड़ के और गंदी राजनीति करते हैं, ये पंजाबियत थोड़ी है। पंजाबियत तो बहुत अलग है। आपको लगता है इस विवाद का कांग्रेस को नुकसान होगा? मैं इसको राजनीति के तौर पे नहीं देख रहा। राजनीति की भी एक सीमाएं होती हैं, चन्नी साहब वो सीमा लांघ गए हैं। इसका राजनीतिक नुकसान कितना होगा, क्या होगा, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। मुझे लगता है इन दिनों में ये सारी पार्टियां जिस किस्म की शब्द यूज़ कर रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये अच्छी राजनीति नहीं है। अच्छी राजनीति क्या है फिर? प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि, राहुल गांधी ये कहते हैं कि आप जो है वो झाड़ू वाले आतंकवादियों के घर मिल सकते हैं, हम लोग आतंकवादी नहीं हैं। आप पर ये इल्जाम क्यों आता है? ये पिछले दिनों में, पिछले 2-4 दिन से क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि केजरीवाल 10 साल से प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है इस देश के 2 टुकड़े करने के, और 2 टुकड़े देश करके, इतना कमजोर नहीं है कि कोई एक आदमी टुकड़े कर सके। 2 टुकड़े करके केजरीवाल उसमें से 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ऐसे इस देश के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मतलब क्या बोल क्या रहे हैं ये लोग? और कह रहे हैं 10 साल से षड्यंत्र बना कर रहा है ये आदमी। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, आपको पता था कि मैं 10 साल से षड्यंत्र कर रहा हूँ। इन 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस के थे, 7 साल मोदी जी के हैं, तो मोदी जी क्या सो रहे थे? इनकी एजेंसी सो रही थी? इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया इतना? ये तो मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूँ। राहुल गांधी की भी सरकार थी 3 साल, इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और शायद सबसे दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होगा जो स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है,
लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। ऐसा आतंकवादी तो दुनिया में नहीं पैदा हुआ होगा। क्या कैसे आप सीक्वेंस देखिए, पहले राहुल गांधी ने ये बोला, लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। अगले दिन मोदी जी ने वो भाषा इस्तेमाल करी, अगले दिन प्रियंका गांधी ने वो बोला, फिर सुखबीर बादल ने भी वही बोला, सारे एक ही भाषा। तो एक आदमी मेरे को कहता है जी ये दिन भी देखने पड़ेंगे, मोदी जी राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, मोदी जी राहुल गांधी बन गए। अब राहुल गांधी जी की 5 साल पंजाब में सरकार रही, 5 साल सरकार चलाने के बाद अगर उनके पास गिनाने को एक भी काम नहीं है और वो जनता से इस बात पे जाके वोट मांग रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है इसलिए मेरे को वोट दे दो, तो वो मान रहे हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार निकम्मी थी, 5 साल भ्रष्ट थी हमारी सरकार। पंजाब ने आतंकवाद देखा है, इसलिए पंजाब की जनता, पंजाब का बच्चा बच्चा आतंकवाद शब्द और आतंकवाद से अच्छी तरह वाकिफ है और जानता है कि सियासी लोगों के लिए भले इसके कुछ भी मायने हों, लेकिन पंजाब के लिए उस शब्द के मायने बड़े अलग हैं। सवाल ये है आपसे कि प्रियंका ने कहा कि आप तो आरएसएस से निकले हुए हैं, ये आरएसएस वाला क्या कनेक्शन है? पता नहीं, उन्हीं से पूछो। वो कहते हैं ये केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, वो कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है। अरे यार काम की बात करो ना यार, मैं जैसा भी हूँ, मैं फलाना आरएसएस से निकला हूँ, ये हूँ वो, जैसा भी हूँ, दिल्ली की जनता को पसंद हूँ, पंजाब की जनता को पसंद हूँ, इस देश की जनता को पसंद हूँ। चन्नी साहब कहते हैं केजरीवाल काला है, आतंकवादी है, आरएसएस से निकला है, फलाना है, ढिमका है, जैसा भी है केजरीवाल जनता को पसंद है। केजरीवाल साहब एक ना आप बड़ी ढंके की चोट पे एक बात कह रहे हैं, मैं कल भी आपको सुन रहा था कि बादल परिवार 5 सीट हार रहा है। मैंने चन्नी साहब की दोनों सीटों का मैंने सर्वे कराया, दोनों सीटों के सर्वे पे चन्नी साहब हार रहे हैं। भगवंत मान जी ने बादल परिवार की सीटों का असेसमेंट करवाया है, उनके हिसाब से बादल परिवार सीटें हार रहा है। ये पॉलिटिकल स्टायर है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखो चन्नी साहब वाला क्यों जरूरी था, 2007 से चमकौर साहब से एमएलए हैं वो, उनके स्कूलों की बुरी हालत है, उनके हलके में मनीष सिसोदिया जी गए थे, डिस्पेंसरी अस्पतालों की बुरी हालत है, सतिंदर जैन हमारे हेल्थ मिनिस्टर गए थे वहाँ, रेता चोरी खुलेआम हो रहा है। 15 साल एक हलके का एमएलए रहने के बाद अगर वो अपने हलके के स्कूल और अस्पताल ठीक नहीं करा पाए, वो पंजाब क्या संभालेंगे? जनता आज उनको हराने के लिए बेचैन है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। चन्नी साहब ये कह रहे हैं कि भाई देखिए आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल को शिकायत दी, राज्यपाल ने पुलिस को कहा जांच कीजिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे क्लीन चिट दे दी, झूठ बोला। वो बाद में ऑफिसर्स का स्टेटमेंट आ गया, कहते हैं हमने तो कोई क्लीन चिट नहीं दी, चन्नी साहब झूठ बोल रहे हैं, बाद में स्टेटमेंट आया उसी दिन शाम को आ गया था जिस दिन चन्नी साहब ने बोला, कहते हैं हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी, जांच जारी है। आपको क्या लगता है कि आरोप प्रत्यारोप इन तमाम चीजों में घुमाकर क्या राजनीति पंजाब के मुद्दों से दूर जा रही है? बिल्कुल जानबूझ के की जा रही है। मैंने यही कहा, अगर राहुल गांधी जी को 5 साल कांग्रेस की सरकार चलाने के बाद अगर वोट मांगने के लिए ये कहना पड़ रहा है कि केजरीवाल आतंकवादी है, तो भाई साहब आपने काम क्या किया? मोदी जी आते हैं, बीजेपी आती है, अगर अकाली दल है, इन्होंने इतनी साल यहाँ सरकार चलाई, अगर आपको केवल ये कह कि केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल फलाना है, केजरीवाल आरएसएस का एजेंट है, अगर ये कह के वोट मांगने पड़ते हैं, तो भाई साहब आप काम क्या कर रहे हो? मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। आप हरा ही देते हैं उनको ना कि आप हार रहे हो। आप मेरे सारे भाषण सुन लो, आप मेरे सारे इंटरव्यू सुन लो, मैं क्या कहता हूँ कि जी दिल्ली में स्कूल ठीक करके आ रहा हूँ, पंजाब में भी करेंगे, दिल्ली में अस्पताल ठीक करके आ रहे हैं, पंजाब में भी करेंगे, दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी, पंजाब में भी करेंगे, दिल्ली में 10 लाख नौकरियाँ दे के आ रहा हूँ, पंजाब के बच्चों को भी नौकरियाँ देंगे, पंजाब में नशा दूर करेंगे। ये इन चीज़ों पर हम वोट मांग रहे हैं, गारंटीज पे वोट मांग रहे हैं। चन्नी साहब ने भी परसों कहा है कि मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा, 6 महीने के अंदर अंदर ही दे दूंगा। 111 दिन में कितनी दी? तो 36,000 देनी थी, गवर्नर साहब ने रोक दी। भाई 1 लाख ना, गवर्नर साहब का तो बहाना मार रहे हैं वो, ऐसे फुल स्टेट है ये, फुल स्टेट में मुख्यमंत्री के पास बहुत पावर होती है। वो कहते हैं कि कई चीजें होती हैं जिनमें अप्रूवल लेनी पड़ती है ना, वो झूठ बोल रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं भी समझता हूँ। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चन्नी साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर रूटीन में बाद में मुलाकात होती है तो कैसे मिलना होता है? नहीं, मुलाकात हुई नहीं आज तक मेरी कभी उनसे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में हमारे पास पावर नहीं है बिल्कुल भी, तब भी हमने इतने काम कर दिए और वो केवल बहानेबाजी कर रहे हैं, मैं फाइल इधर भेज दी, फाइल उधर भेज दी। अरे प्रियंका गांधी भी यही कहती हैं कि दिल्ली में तो पावर ही नहीं है, पंजाब चलाना इनको मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में तो और काम कर देंगे। दिल्ली के स्कूल आप आइए, मैं इन्वाइट करता हूँ, या मैं इन्वाइट नहीं करता, आप खुद ही जाके अपनी टीम भेज दो एक, और किसी भी स्कूल में घुस जाए और बता दे कैसा स्कूल है। दिल्ली के किसी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में घुस के मेरे को बता दो जी कैसा है, कैसा अरेंजमेंट है। मोहल्ला क्लिनिक देखा हो हमारे, आप हमारे दिल्ली के किसी भी घर में घुस जाओ, उनसे पूछो बिजली का बिल दिखाओ, 0 मिलेगा।
उनसे पूछ लेना 24 घंटे बिजली आती है, बता देंगे जी 24 घंटे 4-5 साल से 24 घंटे बिजली आ रही है। केजरीवाल साहब, पंजाब ने इन वादों के चक्कर में फंस के बड़ा बर्बाद हुआ है। वादे नहीं है। आपकी जो गारंटियां हैं, मैं सिर्फ इस बात को लेकर चिंतित हूं कि उन गारंटियों पे समय पर काम शुरू हो जाएगा। क्या गारंटी है कि वो गारंटियां पूरी होंगी? हाँ, क्योंकि पंजाब से कैप्टन साहब ने भी बड़े वादे किए, कांग्रेस ने भी बड़े वादे किए। मैं सहमत हूँ। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जनता को इसलिए हमारे पे भरोसा हो रहा है क्योंकि दिल्ली में जनता ने काम देखा है हमारा, और दिल्ली और पंजाब के बीच में लोग आते जाते रहते हैं, तो दिल्ली का काम देखा है। दिल्ली को पंजाब के लोगों को इस बात पे भरोसा हो रहा है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाकी राज्यों की बजाय आपने पंजाब पे इस बार बहुत फोकस किया है। क्या बदलाव की जो पॉलिटिकल स्पेस नजर आ रही है, आपको लगता है कि पंजाब की उस बदलाव की पॉलिटिकल स्पेस में आम आदमी पार्टी की फिटमेंट हो रही है? देखिए, दिल्ली का जो काम है वो तो पूरे देश में फैला है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि पंजाब के लोगों से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा विश्वास मिला, और पंजाब में हमारा संगठन जो है वो हर बूथ तक पहुंच गया है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड है बॉर्डर स्टेट को हैंडल करने के लिए? इनसे अच्छा चला लेंगे जी। कैसे? ये जो अभी चन्नी साहब चला रहे हैं और जो इन्होंने हाल का रखा और पहले अकाली दल और बीजेपी ने चलाया था, इनसे 100 गुना अच्छा चला लेंगे। एक चीज़ बताओ, बॉर्डर से नशा क्रॉस होता है, कैसे क्रॉस होता है? कोई ना कोई तो पैसे लेता है। बॉर्डर से बॉम्ब आते हैं इधर, कैसे आते हैं? कोई ना कोई तो पैसे खाता है, कोई ना कोई तो वहाँ पे बिकता है। जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, RDX कैसे बॉम्बे में एंटर किया था, इसकी जब जांच हुई तो पता चला कि कस्टम के कुछ अधिकारी बिके थे। इसीलिए ईमानदार सरकार की जरूरत है। ये बेईमान सरकारें हैं, इसीलिए बॉर्डर सुरक्षित नहीं है आज। अमित शाह जी कहते हैं कि ये बॉर्डरिंग स्टेट है, यहाँ कॉमेडियन नहीं चाहिए, कॉमेडी थोड़ा करवानी है। भ्रष्ट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी तक जितनी सरकारें आई सबने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर भ्रष्ट आदमी होगा तो जाहिर तौर के ऊपर बॉर्डर स्टेट का बेड़ा गर्क होगा। एक कॉमेडियन भी ईमानदार आदमी होता है, हंसाता ही है आपको, उसका कसूर क्या है? हंसाएगा, ईमानदारी से काम करेगा, आपके बच्चों का भला करेगा। पंजाब में जैसा सियासी सपना आप देख रहे हैं, ये 10 मार्च को साकार हो जाता है, तो आम आदमी पार्टी फिर अपने आप को नेशनल पार्टी के तौर पर भारत के मानचित्र पर देख सकती है? नहीं जी, मेरी एक ही नेशनल एम्बिशन है, भारत भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। पहले मैं सोचता था कि बड़ा मुश्किल होता होगा कुछ। 7 साल में हमने दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली 24 घंटे कर दी। इसका मतलब हो तो सकता है। 70 साल में इन पार्टियों ने हमारा बेड़ा गर्क किया जानबूझ के। इस देश को अनपढ़ रखा, इस देश को गरीब रखा। ये ठीक हो सकता है, या तो ये सुधर जाए, नहीं तो जनता फिर हमें मौका देगी। थर्ड फ्रंट की बात बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। आपने क्योंकि देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तो आप भी थर्ड फ्रंट की फेवर में हैं कि ममता जी, KCR, ये तमाम लोग मिले? नहीं, देश कैसे ठीक करेंगे फिर? नहीं, मेरे को ये सारी राजनीति समझ नहीं आती है। मुझे भी मालूम है, लेकिन आपने कोई फार्मूला तो तय किया होगा ना? नहीं, मेरा अपना ये मानना है, किसी को तो तय करना पड़ेगा ना, अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो। ये लगता है ये जो राजनीति है ना, कि इसको हराना है, इस पार्टी को हराना है, इस नेता को हराना है। हराने और जिताने का काम जनता करती है जनतंत्र में। कुछ पार्टियां बैठ के नहीं कर सकती। देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इसका क्या एजेंडा है, ये एजेंडा हमें तैयार करना पड़ेगा देश को आगे बढ़ाने का। आपको क्या लगता है क्या एजेंडा होना चाहिए? जिसको जो भी पार्टी या जो भी ग्रुप ऑफ पार्टीज या जो भी नेता देश को आगे बढ़ाने का एजेंडा ले आएगा और जनता को कन्विंस कर देगा, जनता उसके साथ हो लेगी। कौन होगा वो समय बताएगा। लेकिन आप उस अलायंस का हिस्सा तो बनना चाहेंगे ना? क्यों बनना चाहेंगे? क्या जरूरी है? मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अलायंस वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या अकेले आम आदमी पार्टी जो है वो लोकसभा के रास्ते जो है वो वहां तक पहुंचना चाहती है? मेरी तो वो नेशनल एम्बिशन है ही नहीं कि मैं अब मुख्यमंत्री बन गया, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ये बनूंगा। दूसरी पार्टियां कर दें। मैंने तो ओपन ऑफर दिया है। दिल्ली में मैंने स्कूल अच्छे कर दिए। मेरे कोई बीजेपी वाला आके कह दीजिए हमको सिखा दो, मैं सिखा दूंगा, आप कर लो। कोई कांग्रेस वाला आके कह दीजिए हमको सिखा दे, मैं सिखा दूंगा, आप कर लो। फिर हमें जगह जगह जाने की जरूरत ही नहीं, आप करो सारे जने मिलके। मैं केजरीवाल का पॉलिटिकल गोल जानना चाहता हूं। मेरा एक ही गोल है, मेरे को देश से प्यार है। अपने जीते जी मैं देश को, भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूँ। वो तो बिना प्राइम मिनिस्टर बने कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बहुत तरीके होते हैं, केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही अंत पंत में सब कुछ नहीं है। बहुत तरीके होते हैं, ऊपर वाला दिखाता है। हम तो कुछ भी नहीं थे, कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में हम चुनाव लड़ेंगे। एक एनजीओ, पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर था, फिर एनजीओ चलाता था, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। कुदरत ने ये रास्ता दिया। एक पागलपन था अंदर की देश के लिए कुछ करना, कुदरत ने ये रास्ता दिखा दिया। कुदरत ही रास्ता दिखाएगी, लेकिन अंदर
30 जो है वो देश के लिए है। आपने चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी दे दिया पंजाब में, लेकिन फिर बार बार ये बात उठती है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस भी कह रही है, अकाली दल भी कह रहा है कि वो खुद पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो ये तो बात मान ली कांग्रेस ने और अकाली दल ने, भाई हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, ये तो दोनों ने मान ली, तो हार तो मान ली उन लोगों ने। अब हमारा मुख्यमंत्री भगवंत मान बनेगा, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। भगवंत मान को पंजाब की जनता ने 21 लाख लोगों में से 93% लोगों ने चुना है। जो पंजाब की जनता ने चुना है उसी को मैं एश्योर कर रहा हूँ, वही बनेगा। उन कॉल में आपका नाम भी आया था या नहीं आया? आया था, पर मैं कैंडिडेट नहीं था, उन वोट्स को हमने कैंसिल कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केजरीवाल साहब, आपने समय दिया और आपको आगे के अपने सियासी करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।